हाथ भी चलते रहेंगे, साथ साथ जो है एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो पूरा वीक बहुत बिजी था और आज है वीकेंड, फ्राइडे। आज कुछ इतना रिलैक्स फील हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है अब कल सुबह जल्दी नहीं उठना है, कहीं जाना नहीं है। तो पूरा वीक जब बिजी रहता है ना तब वैसे ही फील होता है। इसलिए पूरा वीक आप लोगों से भी अलग थी, बहुत ज़्यादा थोड़ा थोड़ा गैप हो जाता है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है बनाने की। तो आज बनाते हैं। कुछ सामान मंगाया था अमेज़ॉन से, तो देखते हैं क्या है इसमें और आप लोगों को भी दिखाते हैं। स्पेशली जो फ्राइडे होता है ना, सिर्फ सुकून उसमें ज़्यादा मिलता है, क्योंकि पता है कल सैटरडे है और अगले दिन भी छुट्टी है, इसीलिए। अदरवाइज जैसे ही सैटरडे शुरू होगा काम पूरा स्टार्ट हो जाएगा, लॉन्ड्री, खाना पीना सब काम कल सैटरडे छोड़िए आज ही से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं, इसलिए थोड़ा रिलैक्स लगता है। बस सैटरडे जैसे जैसे ख़त्म होता जाएगा फिर वही टेंशन शुरू हो जाएगी, चलो अब संडे लास्ट डे, फिर चलो काम शुरू, कुछ ना कुछ काम, इधर उधर जाना आना, तो बस ऐसा ही है। तो इसलिए अभी ये एक हफ्ते से आया हुआ है, इसको खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। वाओ, ये तो है बेडशीट है और ये है मेरे आईफोन 16 का कवर। आईफोन 16 मैंने लिया था, ये तो मैंने आपको दिखाया ही है। अब इसका कवर भी आप देख लीजिए, कवर की भी अनबॉक्सिंग होनी चाहिए भाई। 16 की हुई है और फ़ोन की तो कवर क्यों पीछे छोड़ रखे हैं, तो इसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं। ओह 16 जितना महंगा उतना महंगा कवर भी रहता है इसका। दिस आई लाइक, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होने से क्या होता है ना, उसका एप्पल जो है वो दिखता है, तो वो अच्छा लगता है। और ये है एंटी स्किड। ये एक्चुअली जो बेड हमने मंगाया है, मैंने दिखाया था, IKEA गए थे हम लोगों ने, बेड लिया था। तो बेड क्या है, वो थोड़ा बहुत मूव होता है, तो इसके लिए ये मंगाया है ताकि वो अपनी जगह से मूव ना हो थोड़ा सा भी, क्योंकि यहाँ पर वुडन फ्लोरिंग है तो वो स्लिपरी हो जाती है थोड़ी बहुत, तो बेड खिसक जाता है बैठने से आगे पीछे। तो इसको लगा के देखेंगे कि इससे मूव होता है कि नहीं। तो और ये चादर बिछाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये बेडशीट कैसी है। और इसमें भी एक और बेडशीट है, मुझे डार्क कलर पसंद है, इसलिए डार्क कलर की बेडशीट इज गुड। रंगीन थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि लाइट कलर में होना क्या है कि बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, लेकिन स्टिल लाइट कलर भी अच्छा लगता है कुछ ओकेजन पे, बट डार्क कलर इज स्टिल बेटर। बेडशीट तो अच्छी लग रही है, लेट्स सी बिछाने के बाद कैसे लगेगी। ये आपको मैं बिछाने के बाद दिखाऊंगी, क्योंकि इसको एक बार वॉश करना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ क्या होता है ना, एलर्जी बहुत होती है, इसीलिए एक बार वॉश करने से ठीक रहता है। इट्स लुकिंग गुड, स्टिल नाइस। अब बाकी का काम शुरू करते हैं, जो वीकेंड का काम होता है मेरा। नॉर्मली वॉलमार्ट गई थी और कल इंडियन स्टोर गई थी। बहुत ज़्यादा ठंड थी, और ठंड तो ऐसी हो गई है, जो कनाडा जिस ठंड के लिए मशहूर है ना, वो वाली ठंड है। तो कल गई थी इंडियन स्टोर, थोड़ा वहाँ से सामान लेके आए हैं। अब आज गए थे वॉलमार्ट, फटाफट वहाँ से सामान लेके आए हैं। तो पूरे हफ्ते की सब्जी आ गई है, अब सब्जी को काटेंगे, और मैं थोड़ा बना के भी रख लेती हूँ और थोड़ा डेली बनाती हूँ, तो इससे मेरा काम चल जाता है। तो सब्जी काटते हैं और काम शुरू करते हैं वीकेंड का वार। ग्रोसरी करने गई थी तो मैं चिकन लेके आई हूँ, चिकन ख़त्म हो रहा था शिखर के लिए, और हमारे लिए भी चिकन टिक्का बनाएंगे। और सुबह आलू बॉईल करते हैं, आलू का पराठा बनाने का विचार है मॉर्निंग में।
क्योंकि वीकेंड है तो ये चिकन को वॉश करेंगे। चिकन हमेशा चाहे पैक्ड हो उसको हमेशा मैं थोड़ा सा विनेगर और सॉल्ट में डिप करके रखती हूँ थोड़ी देर, हमेशा ही, चाहे वो जितना वॉश हो। लेकिन क्योंकि उससे थोड़ी, आप जब भी उसको निकालेंगे उसके बाद तो थोड़ी बहुत गंदगी तो उसमें निकलती ही निकलती है। और ये पांडे टिंडे हैं, ये तो पांडे तो धोने ही पड़ते हैं। पांडे धोना तो किसी भी समय कम नहीं होता, तो पांडे धोएंगे और चिकन को करेंगे, उसको धोएंगे, फिर मैरिनेट करने के लिए रखेंगे और बनाएंगे कल। ये ऐसे चिकन ड्रम स्टिक मिल जाता है करीब, ये देखिए ये 1.67 kg है, $13 के आसपास। और ये ऐसे प्लस ये चिकन बोनलेस चिकन ब्रेस्ट है, तो ये इसका टिक्का बनेगा, इसका चिकन करी बनेगा। तो इसको हम धोने के लिए डाल देते हैं। इसको मैं निकाल के ऐसे जिपलॉक बैग में डाल के रखती हूँ, तो स्टोर करना भी आसान रहता है और खुला भी नहीं रहता। तो ये पहले के 2 बचे हैं और 2 पीसेस इसमें निकाल के और इसको मैरिनेट करते हैं। एकदम फ्रेश चिकन है तो ये एकदम सॉफ्ट है। इसकी स्किन धोने से ऊपर की निकल जाती है, ऊपर की स्किन निकाल देती हूँ। और ये 4 पीसेस डाल दिए हैं, इसमें से 1 पीस जाएगा। तो ये चिकन हफ्ते 10 दिन का है, ऐसे जिपलॉक बैग में मैंने स्टोर कर लिया है। और ये जो चिकन बनाना है इसमें मैंने थोड़ा सा विनेगर और सॉल्ट ऐड करके छोड़ दिया है 1 घंटे के लिए। 1 घंटा या आधा घंटे में निकाल लूँगी और साफ़ करके फिर मैरिनेट करके इसको रखेंगे कल के लिए। तो ये तो चिकन की तैयारी हो गई। अब काटते हैं सब्जियाँ। यस यू आर राइट, बहुत सारी सब्जियां हैं तो सबको काट के रखेंगे ताकि काम बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। सच मानिए, अगर आप अकेले हैं, आपको सब चीज़ें हैंडल करनी होती है ना, तो ये थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहने से ना काम बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ कटेंगी मेरी सब्जियाँ, ये सारी सब्जियाँ हैं जो काटनी है। और आलू प्याज, तो ये पूरा इंतज़ाम होगा। वागले की दुनिया, संडे के दिन इतना काम दे दिया है, ऊपर से ऑफिस भी बुलाया है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या। तो हाथ भी चलते रहेंगे, साथ साथ जो है एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। खाली बैठे सब्जी काटो तो बोर हो जाओ, तो इससे अच्छा ये सीरियल देखना भी जरूरी होता है, तो वो काम भी होता रहेगा, साथ में सब्जियां भी कटती रहेंगी। सीरियल ख़त्म और मेरी सब्जी कटनी भी ख़त्म। तो सब्जियां काट ली हैं, बनाएंगे कल ही। लेकिन क्या हो ना कि जो प्रिपरेशन का टाइम है वो मेरा कम हो जाएगा, सिर्फ बनाना रह जाएगा। बनाना मतलब खाने वाला बनाना नहीं, मेकिंग वाला बनाना, तो वो रह जाएगा। तो इसलिए सब्जियां सारी कट गई हैं। इधर धनिया की चटनी बनाने के लिए, आम की चटनी बनाने के लिए, बैगन की सब्ज़ी बनाने के लिए आलू भी कट लिया है, लौकी है, इधर मूली है, इसका मैं थोड़ा सा अचार बना के रखूँगी। और इधर प्याज है, और इधर ये मूली मैंने ऐसी रखी है ताकि इसके मूली के पराठे बनाने का मन कर रहा है। तो ठंड का मौसम है, ठंड में अलग अलग तरीके के पराठे बनाकर नहीं खाए तो क्या मज़ा ही आएगा। तो कोशिश है कि कल सुबह आलू के पराठे बनाऊंगी। सोचा तो यही रही हूँ, देखते हैं। आलू के पराठे, फिर मूली के पराठे, फिर गोभी के पराठे, फिर दाल के पराठे, तरह तरह के पराठे खाएंगे, तब मज़ा आएगा। तब जाके लगेगा कि हाँ, जो दिल्ली वाली ठंड है ना, ठंड का मज़ा आएगा। तो ठंड का भी अलग ही स्वाद होता है, तो उस स्वाद का मज़ा लेने के लिए ही मैं ये सब थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करके रख लूँगी, ताकि जो है सिर्फ बनाना रहे। और उससे क्या होता है ना, आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। और चूँकि यहाँ कनाडा में आपको सारे काम खुद ही करने होते हैं, सारा कुछ मैनेज खुद करना है, तो इसी का ये एक स्टेप है। और ये सब चीज़ें स्टोर करके भी रखते हैं, और जो चिकन मैंने डाला है उसको भी मैरिनेट करते हैं।
तो ये बर्तन सारे धुल गए थे और अच्छे से एक काम तो निपट गया ऐसा लगा मुझे। फिर अब ये चिकन जो मैंने साफ़ करके रखा था, साफ़ करके कट लगा के रखा है और अच्छे से साफ़ हो गया है, नीट एंड क्लीन। अब इसको करेंगे मैरिनेट। तो मैरिनेट करने के लिए जो बेसिक मसाले पड़ते हैं जैसे नमक हो गया, फिर हल्दी हो गई, फिर मिर्च, जीरा पाउडर, ये मैंने अलग अलग रखा है क्योंकि एक का टिक्का बनाना था और एक का चिकन करी बनाना था। तो चिकन करी में थोड़ा सा मैं दही और मसाले कम डालती हूँ चिकन करी के लिए, और टिक्का में सारे मसाले जाते हैं, प्लस थोड़ा सा बेसन भी जाता है। इसी वजह से मैंने दोनों को अलग अलग मैरिनेट किया है। और इस मैरिनेट करके रख देने से जैसे एक दिन पहले, तो फिर वही है कि कल मुझे सिर्फ बनाना रहे। तो ये मैरिनेट हो गया है, ये इसमें करी बनेगा और ये टिक्का बनेगा। अच्छे से मैरिनेट कर दिया है, अब इसको बनाएंगे कल। तो थोड़े थोड़े काम फिनिश हो गए हैं और काफ़ी काम बाकी है। तो इससे थोड़ा थोड़ा फिनिश करने से क्या हुआ कि बहुत थोड़ा सा बर्डन उतर गया, और अब बाकी काम करेंगे कल। अभी के लिए हमारी हो रही है बैटरी डिस्चार्ज तो अभी थोड़ी देर आराम करेंगे और अपने आप को रिचार्ज करेंगे कल के लिए। फिर कल थोड़ा काम, थोड़ा फन, थोड़ा इंजॉय करेंगे, वीकेंड है, और आपसे मिलेंगे कल। तो अभी के लिए गुड नाइट।